हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, अर्जुन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमने वो फॉलो कर लिया जो कि स्टोन टैबलेट के ऊपर लिखा हुआ, तो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो एपिसोड नंबर 477 की स्टार्टिंग होती है। डोंगफांग भी बोलते जल्दी फींड मार दो इन सभी को। वो हंस रहा होता है और बोलता मार दो इन सभी को। फींड वहां पे आ जाता है और बाकियों की तरफ देख रहा होता है। वो बोलते मैंने तुम्हें पहले देखा है, तुम सबसे ज्यादा वीकेस्ट थे उन हंटर्स में जो कि अबिस डीमन रीजन में आए थे। डोंगफांग भी बोलता हाँ ऑफ कोर्स तुमने मेरे को देखा है, मैंने तुम्हें क्रिएट किया, तुम मेरे फिर के इनकारनेशन हो। फींड बोलते कि तुम सिर्फ एक चींटी हो मेरे सामने, ये तुम नहीं है जिसने मेरे को क्रिएट किया है। वो उसे मारता है। डोंगफांग भी पीछे जाके गिरता है। लुजिंग सोच रहे थे कितना ज्यादा पावरफुल है ये अटैक, तो एक सबसेंट के इक्वल में था। वो थंडर वाला भी होता है साथ में। वो बोलता है वो बच्चा जिसने मेरी थंडर बॉडी को बाउंडेड किया है। वो लुजिंग की तरफ देख रहा होता है, बोलते है तो इंटरेस्टिंग लिटिल गाय। वो लुजिंग की तरफ घूर रहा होता है। लुजिंग के ऊपर एक प्रेशर गिरता है। लुजिंग सोच रहे थे कितना ज्यादा पावरफुल प्रेशर है, जो एयर है वो भी थिक हो गई है। वो जो फेंट होता है वो अपने पैर से लुजिंग को कुचलने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने पैर को नीचे मारता है। लुजिंग 18 फ्लैंक स्मोक को यूज करके बच जाता है। फेंट बोलते कुछ ज्यादा वंडरफुल बॉडी मूवमेंट थी तुम्हारी, ये इंटरेस्टिंग है कि तुम पोटेंशियल को इस तरह से यूज कर सकते हो। वो द्वारा अपने पैर से मारता है। लुजिंग ऐसे भाग रहा होता है। वेल ऐसा लग रहा है पर वो कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से मार रहा है अपने पैर को। फींड लुजिंग सोच रहे थे कुछ ज्यादा डेंजरस है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है नहीं ऐसे तो हमारी कंडीशन खराब ही है, अब हम क्या करें। दूसरा बोलता है कि मेरे को डार्क डिस्कशन को छोड़ के चले जाना चाहिए था कुछ ज्यादा लंबे टाइम पहले। लियान बोलते ब्रदर चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते डोंगफांग क्या तुम पागल हो गए हो, चलो यहाँ से चलते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते इस पॉइंट पे हम लू सिबलिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, चलो चलते हैं। दूसरा बोलता है हाँ ये एक असली फींड है। आउजियन अपनी स्वॉर्ड को निकाल देता है और बोलता है क्या तुम भूल गए हो लॉर्ड वुजन ने हमें क्या दिया मिशन और मीनिंग क्या है स्वॉर्ड का। तुम स्वॉर्ड क्लैन के मेंबर हो, तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए कि कैलेमिटी स्वॉर्ड का मीनिंग होता क्या। जैसे मेरे को पता है काउंटलेस गॉड एरा से जो भी स्वॉर्ड क्लैन का पर्सन कैलेमिटी स्वॉर्ड को रिसीव करता है उन्हें मरना ही पड़ता है, मतलब मर ही जाते हैं वो एक तरह से। अब लुजंग ने अपना नाम स्टोन टैबलेट के ऊपर लिख दिया है। लेक्सी इतने ज्यादा पास है हमारी, तो तुम पीछे हट जाना चाहते हो कैलेमिटी स्वॉर्ड के साथ भी। एक बोलते नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा बोलता ब्रदर जियान तुम सही बोल रहे हो, हमें साथ में रहना पड़ेगा। आजियन बोलता है ऐसी बात तो मेरे को फॉलो करो। वो सभी अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लेते हैं। आजियन सोरिंग स्काई स्वॉर्ड एरे को यूज करता है और उसे थंडर कवर कर रही होती है। वो जो फींड होता है उसने लुजंग को थंडर से पकड़ के रखा होता है और उसे बुला रहा होता है अपने पास। लुजंग सोच रहा था नहीं। लियान वहां पे आती बोलती है ब्रदर लुजंग मैं आ रही हूँ। सोची होती मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे खड़े नहीं रह सकते और अपने ब्रदर को मेरे को यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। वो किसी अपने मूव को यूज करती है, एक बहुत बड़ी पता नहीं ईगल जैसा इंसान टाइप बन जाता है, शायद अपने सीक्रेट मूव को यूज कर लेती है। यहाँ पे वो जो होता है क्रिएचर टाइप जो लुया ने क्रिएट किया होता है वो आगे आ जाता है। फींड हैरान होता है और बोलता है ये क्या चीज है। यू टाइप बोलते नहीं। एक एल्डर बोलता है क्या ये शेडो जिसने ये रैप की है ये लेजेंडरी शेडो ऑफ नूवा है। दूसरा एल्डर बोलता है वाह ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं ये देख रहा हूँ, ये कितना स्पेशल है। यू टाइप बोलता है हाँ ये भी क्वालिफाइड नहीं है शेडो ऑफ नूवा को यूज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। वो अपनी खुद की ग्रेव को यहाँ पे डिक क्यों कर रही है ऐसे शेडो को रिवील करके। अगर इसकी साल को ये खा जाएगी तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होगी वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस होगी। लुयान ने अपने हाथ ऐसे फोल्ड किए होते हैं, वो क्रॉस मारती है। ऐसे जो शेडो ऑफ नूवा होती है वो अपने विप्स को यूज करती है फींड की तरफ। फींड सोच रहे थे कितना पावरफुल हो रहा है, कैसे ये बच्चे गॉड डोमेन के इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। वो जो विप्स होती हैं फींड उसे रोकने की कोशिश करता है अपने हाथ से, पर उसका हाथ भी कट जाता है। फींड बोलता है क्या ये तो इम्पॉसिबल है। वो सोच रहे थे मेरा हाथ कट गया एक टॉप रैंक ट्रू गॉड के हाथ से। डोंगफांग भी ऐसे पड़ा होता सोच रहा था ये फींड तो एक पावरफुल क्रिएचर है पर ये इसके अगेंस्ट में डिफेंड कर पा रही है, कैसे पॉसिबल है। तो जो डीमन है अबिस का वो भी लू सिबलिंग को नहीं रोक सकता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ। वो डीमन अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है। एक एल्डर बोलता है कि तुमने बोला कि पूरी तरह से पावर को यूज नहीं कर सकती है इसकी, पर ऐसा लग रहा है कि ये तो मजे से कर रही है। यूटाई बोलता है कि नहीं मुझे लगता है कि वो अपनी लिमिट्स पे है। एक फींड बोलते है तो अमेजिंग है, तुमने सक्सेसफुली मुझे गुस्सा दिला दिया है। वो आगे की तरफ जाता और पंच मारता है उस नूवा को। साथ में लू यान को भी लगता है शायद लू यान एक तरह से कंट्रोल कर रही है अंदर जाके। आउजियन बोलते प्रोटेक्ट करो। वो साउल डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड को यूज करता है, एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड जा रही होती है। वो स्वॉर्ड होती है उस फींड वो जो फींड होता है वो उसे डॉज कर लेता है पर एक कट लग जाता है उसे। आउजियन बोलता द्वारा एक वो जो स्वॉर्ड होती है वो द्वारा जा रही होती है फींड की तरफ। फींड अपने पंच से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। आउजियन के मुंह से खून निकलाता है और बाकी जितने भी होते हैं उनके मुंह से खून निकलाता है। आउजियन सोच रहा होता है उसने कैसे हमारी सोरिंग स्काई स्वॉर्ड को एक ही पंच से तोड़ दिया। ये अच्छी चीज है कि जो पावर है वो हम 12 लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वरना मैं मर जाता यहाँ पे, मैं स्टैंड नहीं कर पाता। डोंगफांग भी हंस रहा होता है और बोलता है कि ये स्ट्रेंथ है फींड की जो कि एविस से मैं लाया हूँ, नहीं तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। फींड आगे तो जा रहा होता है नोवो को पंच मारने के लिए, पर तभी एक लेजर टाइप आती है, एक अटैक आता है ऊपर से। फींड हैरान हो जाता है, फींड का हाथ कट जाता है और पीछे गिरता है। फींड ऐसे देख रहा होता है पीछे की तरफ। लुजंग ने अपना अटैक यूज किया होता है। लुजंग ने अपनी स्वॉर्ड अपने हाथ में पकड़ी होती है। एक थंडर वाला जो होता है वो बोलता है कि यही स्लैश है, इसी स्लैश ने मेरे को वाउंड किया है, मतलब घाव दिया था। डोंगफांग भी सोच रहे तो ये स्लैश मुझे लगता है कि ये तो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड को मार सकता है। किस तरह के ये मॉन्स्टर्स हैं लू सिबलिंग्स। एक एल्डर बोलते हैं ये तो इमोशन सर्विंग डिवाइन डाव है ना। दूसरा एल्डर बोलता है जो इमोशन सर्विंग डिवाइन डाव है ये एक तरीका होता है साल को डिस्ट्रॉय करने का। ये हाँ पावरफुल तो होती है पर इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होनी चाहिए। यूटाई बोलता है कि फ्यूजन एनर्जी है मल्टीपल डिवाइन डाउस की, शायद इसने 100 ऑफ डिवाइन डाउस
को एक में फ्यूज कर दिया है। एक एल्डर बोलता है कि इसके पास एनलाइटमेंट है 100 ऑफ डिवाइन हाउस की, ये कैसे पॉसिबल है। दूसरा बोलता है मैंने सुना है कि जो लोग मल्टीपल डिवाइन हाउस को कॉम्प्रिहेंड करते हैं वो सिर्फ 5 ही थे, मतलब 5 देखे हैं, मतलब 5 कर सकते हैं मैक्सिमम, पर इसने 100 किए हैं, ये कैसे किए इसने। यूटाइबे बोलता है कि मास्टर जानते थे डिवाइन हाउस की फ्यूजन के आर्ट को, तो शायद उन्होंने लुजेंग को सिखाया है, पर ये फिंड को नहीं रोकेगा इसका अटैक भी। मैं ये होप करता हूँ कि ये बाहर निकल सके डाउ डिस्कशन वेन्यू से जिंदा। फिंड बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ हो, मैं सिर्फ तुम जैसे खिलौनों के साथ खेलना चाहता था, पर मैं अब कुछ ज्यादा बेमतलब की प्रॉब्लम्स में फंस रहा हूँ यहाँ पे। चलो खेलना बंद करता हूँ, मैं इस स्टूपिड गेम को एंड करता हूँ। वो अपने ऐसे बॉडी को थंडर से कवर कर रहा होता है और जल्दी से मूव करता आगे की तरफ, लुजेंग के पास ही पहुंच जाता है और उसे मारने लग पड़ता है। लुयान बोलती है नहीं, वो आगे की तरफ जा रही होती है। फिंड उसे बड़ी जोर से पंच मारता है, बोलता है ऐसे दफा हो जाओ। लुयान भी ऐसे नीचे गिर रही होती है, उसकी जो शेडो ऑफ नोवा होती है वो गायब हो जाती है। लुयान ऐसे ही गिर रही होती है, सोच रही होती है ब्रदर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। यूटाई बोलते नहीं, वो जो शेडो वो यानर को मतलब डिस्ट्रॉय कर देगी एक तरह से। ऐसे थंडर नीचे गिर रही होती है। लुजेंग एब्सोल्यूट बिगनिंग को यूज करता है, वो सोच रहा होता है ऐसे डिवाइन डाउस को रेजिस्ट कर सकता है, पर जो फील्ड है वो पावर है एक मतलब गॉड डोमेन की, शायद ये इसमें भी काम करे। वैसे आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, वेल पता नहीं क्या यूज कर रहा है। वो थंडर से बच के आगे की तरफ पहुंच जाता है। डीमन बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ऐसी कोई चीज भी यहाँ पे। लुजेंग बोलता है इसे रोको। वो अपने एविटार को आगे की तरफ भेजता है। जो एविटार होता है वो फील्ड के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लुजेंग जल्दी से जाता है और लुयान को पकड़ लेता है और नीचे भाग रहा होता है, तो फील्ड आगे आ जाता है। फील्ड बोलता है कि तुम गाइस तो और कुछ ज्यादा खतरनाक ही हो, तुम पावरफुल लोन से जो कि मतलब डेड सोल्स या बीस डीमन रीजन की, पर ये ओवर हो जाएगा। लुजेंग प्रॉब्लम में होता है तब लुयान उसके गाल पे हाथ रखती है। लुजेंग बोलता है यानर क्या तुम ठीक हो। यानर बोलती है ब्रदर हमने अपना बेस्ट किया है, अगर मैं यहाँ पे अपने ब्रदर के हाथों में मर जाऊंगी तो। लुजेंग बोलता है नहीं ऐसा मत बोलो। सोच रहा होता है अब मेरे पास सिर्फ 2 ही प्रोमिस बचे हुए हैं एब्सोल्यूट बिगनिंग के, पर यानर के पास नहीं है, अब हम क्या कर रहे हैं। तभी एक वहां पे आ जाती है वही लुजेंग की मदर, बोलती है कि ये लकी हूँ मैं कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। फिंड हैरान होता है। डोंगफांग भी बोलता तुम कौन हो। वो आ रही होती है, बोलती है कि तुम गाइस क्या प्लान कर रहे हो तुम मेरे बच्चों के साथ करने के लिए। वेल गाइस बैड एस एंट्री हे हे। फिंड सोच रहे हो तो इस वुमेन ने मेरे हाथ को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं इसके साथ मैस नहीं करना चाहता दोबारा, तो ये यहाँ पे क्यों आ गई फिर से। डोंगफांग भी बोलता है क्या तुमने क्या बोला तुम्हारे चिल्ड्रंस। वो सोच रहा होता है कि ये लुयान की तरह दिख रही है, क्या सच्ची मुच्ची लू सिबलिंग्स की मदर है। डोंगफांग भी सोच रहा होता है मैंने सोचा कि मेरा प्लान बेस्ट होगा, पर सिचुएशन और ज्यादा गंदी होती जा रही है यहाँ पे। ये इनकी मदर यहाँ पे कहाँ से आ गई। नहीं ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। यूटाई बोलता है ये तो मास्टर की वाइफ है, मास्टर की वाइफ यहाँ पे आ गई है। एक एल्डर बोलता है ये वुमेन इसका सरनेम ली है। दूसरा बोलता है लुजाई की वाइफ ये डाउ डिस्कशन वेन्यू में क्या कर रही है। यूटाई बोलता है कि पक्का किसी के डर की इनकारनेशन होगी, यही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। एक एल्डर बोलता है पर वो गॉड डोमेन से काफी ज्यादा गॉड एराज से गायब है, तो ये इम्पॉसिबल है कि हम जूनियर्स ने इसे कभी देखा होगा। ये किसी की इनकारनेशन ऑफ फियर कैसे हो सकती है। यूटाई बोलता है कि अननोन है, ये कॉन्सिडेंस भी हो सकता है, बाय चांस कोई डर गया होगा इससे, ये फेट है, ये सब कुछ अरेंजमेंट है फेट की। कल कौन बोलता है लुजेंग लकी हो जाएगा। यहाँ पे बिस्का लक ऐसे आसमान फाड़ के जा रहा है। लुजेंग सोच रहे थे मुझे याद है जब मैं अंडरग्राउंड था तो वहां पे मैंने एक वुमेन को देखा था अपनी आंखों से, वो लुयान की तरफ दिख रही थी और उसका जो अपीयरेंस था वो मेरे माइंड में छप गया था। क्या ये मेरी फियर की इनकारनेशन बन गई है। ये ऐसा क्यों क्लेम कर रही है कि ये हमारी मदर है। लुयान बोलती मदर का क्या तुम सच्ची मुच्ची मेरी मदर हो, मतलब हमारी मदर हो। वो बोलती कि हाँ। लुजेंग बोलता रुक जाओ। वो सोच रहा था हमने कभी अपनी मदर को नहीं देखा, तो ये मुश्किल है बताने के लिए कि ये सच बोल रही है कि नहीं। वो बोलती है कि मुझे पता कि तुम्हारे डाउट्स हैं कि मैं जो बोल रही हूँ सच है कि नहीं, पर जो यानर है उसे शेडो ऑफ नोवा ने कंज्यूम कर लिया है, अगर वो अपने माइंड को यहाँ पे खो देगी तो वो मर जाएगी, मैं उसे सेव कर सकती हूँ। लुजेंग बोलता है नोवा, क्या तुम्हारा कहने का क्या मतलब, तुम पर्पल शेडो की बात कर रहे हो। वो सोच रहे हो तो मैं फील कर सकता हूँ कि लुयान की जो सोल है वो ऐसे वीक होती जा रही है। उसकी मदर बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरे ऊपर छोड़ दो। लुजेंग बोलते पर फिंड अभी भी यहाँ पे है, फिंड वहीं पे होता है। लुजेंग की मदर बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये इंसान ही जिसने यानर को मजबूर कर दिया था शेडो ऑफ नोवा यूज करने के लिए। वो अपने मतलब हेयर को यूज करती है, वाले इसके बालों में शक्ति है गाइस, मजबूत बाल। फिंड बोलते वुमेन तुम। वो सोच रहे होते नहीं। लुजेंग की मदर पूरी तरह से उसको अपने बालों से कवर कर लेती है, बांध देती है और फाड़ देती है वेल बालों से ही गाइस। वाओ ऐसे मॉन्स्टर का ब्लड नीचे गिर रहा होता है वेल बारिश की तरह। थंडर वाला भी वहीं पे होता है। वो सोच रहे थे कुछ ज्यादा डरावना है। लुजेंग की मदर बोलती है कि ये गाय तो जरा थ्रेट है ही नहीं, तो मैं जाने देती हूँ इसे, वैसे भी हम डिसअपियर हो जाएंगे जैसे डाउ डिस्कशन खत्म होगा। तो वो बोलती है अब इसे नीचे रख दो। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग नीचे रख देता है। वो सोच रहा होता है कि ये फील्ड को अपने बालों से मार सकती है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है रेजिस्ट करने का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये यानर को बचा पाए। वो यानर के सर के ऊपर ऐसे फिंगर्स को रखती है, कुछ एनर्जी टाइप डाल रही होती है उसके फोरहेड में। लुजेंग सोच रहा था क्या ये यानर की सोल को सूद कर रही है, ऐसा लग रहा है सच्ची मुच्ची हमारी मदर है। वो बोलती कि हाँ ठीक है अब हो गया है, क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। लुजेंग बोलता ठीक
ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। वेल उसकी मदर ही करती है एक्चुअल में। वो बोलती है कि मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से इसका वेट कर रही थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें इस प्लेस में मिलूंगी। लुजंग बोलता है तुम इस दिन का वेट क्यों कर रहे थे लू यान और मैं तो। उसकी मदर बोलती है कि हाँ तुम दोनों यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में काफी से लंबे टाइम पहले डाल दिए गए थे, पर तुम्हारे फादर ने अरेंज किया था कि इसी टाइम पे तुम्हें यहाँ पे ग्रो अप करवाना है। मतलब इस एरा में शायद काफी से लंबे टाइम पहले पैदा हुए थे ये, पर थोड़ा बहुत टाइम का चेंजेस किए इन्होंने। सो गाइस एपिसोड नंबर 477 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।